Every day I wake up and choose an outfit that represents who I am. लेकिन इन दिनों मुझे हर रोज़ साड़ी पहनने को मजबूर किया जा रहा है, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। इन माई वर्क प्लेस और जैसे कई और जगहों पे सम सो कॉल्ड रिस्पेक्टफुल पोजीशन जॉब ये सब के नाम पे औरतों से सिर्फ साड़ी पहनने की ही उम्मीद की जाती है। उनको कोई और दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं जाता। ये मैंने बहुत पहले से नोटिस किया है। बहुत पहले से मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही है और अभी मेरे साथ हो रहा है। एवरीडे मुझे साड़ी पहननी पड़ती है, जो कि साड़ी मेरा कंफर्टेबल एंड मेरा फेवरेट ड्रेस कभी था ही नहीं, कभी मेरा फेवरेट क्लोथिंग में आया ही नहीं। मैं कभी-कभी ओकेशनली पहन लूँ ठीक है, बट मैं साड़ी कभी हैंडल ही नहीं कर पाती, मुझे बहुत परेशानी फ़ील होती है। मैं कभी भी कंफर्टेबल फ़ील ही नहीं कर सकती साड़ी में और मुझे ये चीज़ और ज़्यादा मतलब हिट हो रहा है अभी क्योंकि मुझे हर रोज़ साड़ी पहननी पड़ रही है एंड मैं मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि क्या साड़ी से ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगी? मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे दबाव में देखा है कि उनको साड़ी ही पहनना है। दे हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज़ साड़ी। तो उनको ट्राउज़र पैंट, उनको शर्ट वग़ैरह शर्ट एंड ट्राउज़र अगर वो वेस्टर्न वेयर में कंफर्टेबल हैं, मैं रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं बोल रही हूँ डेफ़िनिटली क्योंकि वर्क प्लेस है तो एक डिसेंट ड्रेस भी होता है बट वो साड़ी नहीं हो के सूट नहीं हो के वो एक शर्ट पैंट भी तो हो सकता है, हमें दुपट्टा नहीं कैरी करना, हमें आँचल नहीं सँभालना, बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो जो डिस्कम्फ़र्ट देती हैं एंड तो मैंने ये कहीं पे भी नहीं देखा है और मुझे आयरनी वहाँ लगती है हिपोक्रेसी वहाँ होता है कि सेम वर्क प्लेस में सेम एनवायरनमेंट में वहाँ के जो मेल कॉलीग्स हैं उनके, वो ईज़िली जो उनको पसंद है, जो उनके लिए सूटेबल है, उनको कंफर्टेबल लगता है वो वैसा अपना फॉर्मल वियर पहन रहे हैं। उनके लिए कोई फ़ोर्स नहीं है कि आपको कुर्ता-पजामा ही पहनना है, आपको ट्रेडिशन पकड़ के रखना है, उन पे नहीं है वो ज़ोर और आपको कुर्ता-पजामा पहनना है, आप धोती-कुर्ते में आओ, नहीं, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, वो लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, समटाइम्स वो जो भी सूट, ब्लेज़र भी पहनते हैं, अपने कम्फ़र्ट के अकॉर्डिंग पहनते हैं, उनको उनको इन चीज़ों में कभी घसीटा ही नहीं गया और ये सारी चीज़ें औरतों के साथ ही होती आ रही हैं, तो ये अनफ़ेयर क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है, ये अनफ़ेयर क्यों है? मैंने बहुत सारे टीचर्स के लिए देखा है, कभी भी मैंने इंडिया में टीचर्स को देखा ही नहीं कि वो शर्ट पैंट पहन रही हैं, ट्राउज़र्स पहन रही हैं, कंफर्टेबली क्लास करा रही हैं। क्या हमारे कपड़े ही हमारे रिस्पेक्ट हम कितने रिस्पेक्ट मिलेगा उसको डिसाइड करते हैं? क्या हम एक अच्छे टीचर सिर्फ़ अपने कपड़े से बनते हैं? क्या हम अपने नॉलेज से टीचर नहीं बनते? एक टीचर मेरे हिसाब से जाना जाता है उसके नॉलेज, उसके विज़डम, उसके बिहेवियर की वजह से, ना कि उसके कपड़ों की वजह से। ऑब्वियसली वो अगर कोई वर्क प्लेस में है, वो डिसेंट कपड़ा ही पहनेगा। मैं बोल रही हूँ, इसको मैं अलग टाइप के क्लोथ्स से नहीं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट कि वो साड़ी क्यों पहने? वो कोई और कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर उनको साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, वो कोई और कपड़े भी पहन सकते हैं। रिसेंटली मैंने देखा मैंने अपने वर्क प्लेस पे बात किया कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, मेरे गली में थोड़ा पानी जमा हो जाता है, मुझे आने-जाने में प्रॉब्लम है। क्या मैं कुछ और पहन सकती हूँ साड़ी नहीं पहन के? बस ये इस टाइप के सीज़न में। तो भी उन्होंने कई और लोगों के एग्ज़ाम्पल देके उस बात को कवर अप कर दिए। बट मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है कि इंडिया में औरतों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों उनको बाँध दिया गया है साड़ी मतलब रिस्पेक्ट ऐसा क्यों? मतलब हम उसको एक कपड़ा है, एक टाइप ऑफ क्लोथिंग है, उस हिसाब से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमें क्यों रिस्पेक्ट को जोड़ना है हर चीज़ में और वो भी औरतों के साथ ही?
एक औरत सुबह उठ के खाना बनाएगी, तैयार होगी, अपने अगर उसके बच्चे हैं वो बच्चों को भी रेडी करेगी, स्कूल भेजेगी, देन अपने लिए वो निकलेगी ऑफ़िस के लिए। तो उसको फिर साड़ी भी पहनना है, एक अलग हेडेक क्यों है ये? और सिर्फ़ साड़ी नहीं, अभी मैं साड़ी की बात कर रही हूँ तो मैं साड़ी बोल रही हूँ। सिर्फ़ साड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों के साथ जोड़ दी गई है रिस्पेक्ट के नाम पे, जो कि ऐसा होना चाहिए नहीं। और मैं अभी बिगिनर हूँ वीडियोज़ बनाने में, तो मैं अभी शायद गलती कर सकती हूँ वीडियो में, बट मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा बर्निंग क्वेश्चन है, जो फीलिंग है, वो तो सेम है। मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ कि ऐसा होता क्यों है? इसका क्या आंसर है? मुझे इसका आंसर चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सही चीज़ है। मुझे ये टोटली अनफ़ेयर लगता है, क्योंकि सेम प्लेस में मैंने कभी लड़कों को नहीं देखा है कि कुर्ता-पजामा, धोती वग़ैरह पहन के आते हुए, और ना ही उनको ऐसा कोई गाइडलाइंस भी दिया जाता है कि ओनली चॉइस मतलब यही पहनना है, ऐसा कभी नहीं किया जाता। तो ये औरतों के साथ ही क्यों होता है कि आपकी स्लीव इतनी होनी चाहिए, आपकी ये आपका साड़ी, मतलब व्हाई ऐसा क्यों? हमारा बॉडी भी एक बॉडी है, मतलब हम अलग कोई नहीं है, हम भी इंसान ही हैं। तो इतना मतलब इतना क्यों? इतना इसको बढ़ा-चढ़ाना क्यों? मतलब ये तो एक नॉर्मल चीज़ हुई ना, कि जैसे लड़कों के लिए कुछ कपड़े हैं और लड़कियों के लिए भी हैं, तो लड़कियों को ही ट्रेडिशन पकड़ के रखना क्यों है? कम्फर्ट तो सबको चाहिए, काम तो सब इक्वल कर रहे हैं। मैं जो वर्क प्लेस बोल रही हूँ, वहाँ पे मैंने देखा टीचर भी वही कर एक फीमेल टीचर भी वही काम कर रही है जो एक मेल टीचर कर रहा है। तो उसके लिए अलग से ड्रेस कोड क्यों दिया गया है? तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, नॉट ओनली फॉर टीचर्स। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ भी हम देखते हैं आए दिन, जहाँ पे मैंने कभी भी एक लड़के को अ, कुर्ता-पजामा में इंटरव्यू देते नहीं देखा ट्रेडिशन के नाम पे। बट येस, एक औरत को साड़ी में इंटरव्यू देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साड़ी ही उसका ओनली ड्रेस कोड है, जो मुझे काफ़ी परेशान करती है ये क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये एक सही चीज़ है, और ये डबल स्टैंडर्ड मुझे अंदर तक परेशान करते हैं। मैं अपनी प्रोफ़ेशनलिज़्म को किसी कपड़ों से नहीं मापना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि समाज ने औरतों पर ही ये बंधन लगा दिया है। सबको समझना होगा कि सम्मान सिर्फ़ बाहरी चीज़ों से, बाहरी दिखावे से नहीं आता। मेरा काम, मेरी आवाज़, मेरा आत्मविश्वास ही मेरा सम्मान है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम सभी मिलकर इस सोच को बदल सकते हैं? आइए हम एक ऐसे बदलाव की ओर कदम बढ़ाएँ जहाँ महिला प्रोफ़ेशनलिज़्म को सिर्फ़ उनके काम से मापा जाए, ना कि उनके कपड़ों से।